नमस्कार मित्रों। आज हमारी बातचीत विधानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा पर होने जा रही है। आज हम इस निबंध की समीक्षा करेंगे दोस्तों। इस निबंध में विधानिवास मिश्र जी ने जो विषय दिया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस टाइटल को विधानिवास मिश्र ने एक प्रतीक रूप में दिया है। इस निबंध को यदि कहानी के रूप में समझा जाए तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले विधानिवास मिश्र इस निबंध में बताते हैं कि ये जो निबंध है उन्होंने अपने जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखा गया है। उनके जीवन में हकीकत में ये घटना घटी थी, तब उससे प्रभावित होकर विधानिवास मिश्र ने यह निबंध लिखा। इस निबंध में लेखक सबसे पहले ये बताते हैं कि किस प्रकार वो उदास है, निराशावादी रूप से वो बैठा है, उसका मन डरा हुआ है, चिंतित है वो किसी बात को लेकर। तो क्या होता है, एक बार उसके घर पर उसका पुत्र और उसकी जो विदेश से आने वाली पुत्री थी कृष्णा, चिरंजीवी और कृष्णा किसी संगीत के कार्यक्रम के लिए बाहर जाते हैं। उसकी पत्नी मना करती है कि इनको मत जाने दो, लेकिन वो कहता है जाने दो, घूमने दो। तो वो उसको जाने के लिए कह देते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो बरसात आ जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। तो रात के 12 बजने पर उनको बहुत चिंता होती है, बहुत उनकी पत्नी को भी चिंता होती है। वो लड़ाई झगड़ा करती है कि आपने उनको क्यों जाने दिया, लेकिन अंत में उसकी पत्नी तो सो जाती है, लेकिन जो लेखक विधानिवास मिश्र होता है उनको अपने बच्चों की याद आती है। तो उस दौरान उसको विभिन्न ख्याल आते हैं कि बच्चे अकेले हैं, उसकी लड़की डीयू में प्रोफेसर है, उसका बेटा जो है वो संकट बोध की कविताएं लिख रहा है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन इस निबंध में यह दर्शाया गया है कि एक पुरानी पीढ़ी जो है नई पीढ़ी की किस प्रकार चिंता करती है, एक माता पिता अपनी संतान की किस प्रकार परवाह करती है, चिंता करती है। ये आपको तब पता चलेगा मित्रों जब आप माता पिता स्वयं बन जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपके माता पिता में से ही किसी आपका फोन आता है। वो क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि वो आपकी चिंता कर रहे होते हैं, उनको आपकी फिक्र होती है। एक माँ बाप ही एक अच्छे चिंता करने वाले होते हैं, और कोई हमारी परवाह नहीं करता। और कोई यदि हमें फोन करेगा तो वो कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए करेगा। किसी बॉस का फोन आएगा तो वो काम करवाने के लिए आएगा, लेकिन माता पिता का फोन जो आता है वो हमारी चिंता के लिए, हमारी परवाह के लिए आता है, उन्हें हमारी चिंता होती है। इस निबंध में भी यही विद्यानिवास मिश्र जी ने दिखाया गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कि जो राम का मुकुट है वो केवल एक मुकुट ना होकर इस पे जिम्मेदारियां भी है, कर्तव्य बोध भी दिखाया गया है। वो कहते हैं मेरे राम का भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण का भीगे पटुकवा, सीता का भीगे सिंदूरवा। इस प्रकार की जो पंक्ति उनके मन में आ रही है, फिर वो कहते हैं कि इस जैसी दशा मेरी हो गई है ना, ऐसी दशा सारे संपूर्ण जगत की कौशल्याओं की है। कि जब जब बरसात आती होगी ना, तो जितनी भी माताएं और जितने भी दशरथ पुत्र हैं, दशरथ जो है, जितने भी दशरथ पिता हैं और जितनी भी माताएं कौशल्या हैं, वो अपने संतान राम के बारे में और सीताओं के बारे में यही सोचती होंगी कि भाई मेरे राम का मुकुट तो नहीं भीग रहा। यदि राम का मुकुट भीग जाएगा तो समस्या हो जाएगी। राम तो भीगे भीगे पर राम का मुकुट ना भीगे, है ना। क्योंकि जो मुकुट है वो एक जिम्मेदारी का प्रतीक है दोस्तों, है ना। एक बात तो ये, तो इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी ये बताना चाहते हैं कि राम का मुकुट तो भीगे पर राम का मुकुट ना भीगे, है ना। तो अंत में वो कहते हैं कि वो उनकी इंतजार करते रहते हैं, पर उन्हें वो आते हुए नहीं दिखाई देते।
फिर अचानक वो आते हैं तो वो उनको धमकाते हैं कि मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था लेकिन फिर भी तुम आए नहीं। तो इस प्रकार ये दिखाया गया किस प्रकार एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की चिंता करती है, एक माता पिता अपनी संतान की किस प्रकार चिंता करते हैं। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।